देखिए राहुल गांधी बिहार तब आ रहे हैं जब विधानसभा का चुनाव हो रहा है। यही तो मैं बात कहना चाहती हूँ कि हम लोग काम पूरे साल करते हैं, पूरे 5 साल हम लोग काम करते हैं, पूरे 5 साल हम लोग जनता के बीच में रहते हैं। ये लोग सिर्फ वोट मांगने के लिए आते हैं, तो विधानसभा का चुनाव हो रहा है तो राहुल गांधी जी आ रहे हैं। विपक्ष को ये बताना चाहिए कि आखिर वो क्या चाहती है नीतीश कुमार जी से। वो स्वयं रास्ते नापने का काम करेंगे। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है तो इन बातों की चर्चा करती है। ये सारी बातें जो है वो निरर्थक हैं। कि सर को मैं तो सर ही कहूँगी, क्योंकि माननीय थे हमारे तो नेता भी रहे, हम लोग उनकी बातें भी सुना करते थे। और लेकिन जिस तरह से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको जितना तवज्जो देने का काम किया, उनको सचिव बना करके बिहार लेकर के आए, उसके बाद उनको राष्ट्रीय महासचिव बनाया, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, उनको राज्यसभा भेजने का देने का काम किया, संगठन को मजबूत करने में उनकी उपयोगिता बढ़ाई, और उसके बाद उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षा के लिए जो है पूरा सर्वनाश कर दिया। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। 2025 के विधानसभा चुनाव में महज कुछ ही महीने शेष बचे हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावी रणनीति बना रही है। दूसरी ओर चुनावी मैदान में भी उतर चुके हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री पर गंभीर आरोप लगाया है और कहा है कि मुख्यमंत्री अब बिल्कुल तरीके से स्थिर हो चुके हैं। बिहार को कुछ अधिकारी ही चला रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए हैं सत्तारूढ़ दल के मुख्य सचेतक रीना देवी जी। कैसे देख रहे हैं? एक तरफ तेजस्वी यादव ने जो गंभीर आरोप लगाया है, इसको आप सबसे पहले कैसे देख रहे हैं? देखिए वंदना जी, मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे जो विपक्षी दल हैं उनके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। सरकार के द्वारा इतने सारे काम हुए हैं जिसके बारे में चर्चा करें तो सुबह से शाम हो जाए। महिलाओं को आरक्षण संबंधी देने के विषय में भी अगर बात की जाए तो बहुत सारे काम ऐसे हुए हैं जो किसी और राज्य में नहीं हो पाए हैं। 7 निश्चय के माध्यम से नल जल योजना चलाई गई, ऑनलाइन का जो स्थिति है, जो पहले की सड़कों की स्थिति थी, इन सभी मामलों में सरकार ने बढ़ चढ़ कर के काम किया है और पूरा बिहार जो है वो इस चीज़ को देखने का काम करता है। और विपक्ष के पास चूँकि अब कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। अब वो कहते हैं कि सरकार स्थिर हो गई है, तो भी सरकार को क्या चाहते हैं, वो क्या करना चाहिए? उनको सड़कों पे जा कर के झाड़ू लगाना चाहिए? क्या करें वो? क्या सबके मीटर रीडिंग करके बताना चाहिए? क्या करना चाहते हैं वो? सरकार का जो काम है, सरकार के जो योजनाएं संचालित हो रही नहीं हो रही है, उसके विषय में जानकारी लेना, और पूरे बिहार में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और शासन सत्ता किस तरह से चल रहा है, भ्रष्टाचार की स्थिति कैसी है, या जीरो टॉलरेंस की जो नीति है, जो सरकार की अपनी नीति है, उस पर वो कायम है कि नहीं है, और कहीं कोई दोषी जो है छूट तो नहीं रहा है, कहीं कहीं निर्दोष जो है जेल तो नहीं जा रहा है। इन सब मुद्दों पे जब सरकार जो है स्पष्ट रूप से अपनी बातों को रखती है और कैबिनेट में हमेशा जो है इन बातों पे चर्चा होती है, नई नई योजनाएं बनती हैं, और ये योजनाएं जो है संचालित भी हो रही हैं। जनता के समझ जा जा करके अभी हमारे न्याय यात्रा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया था, और सभी लोगों ने देखा कि किस तरह से मुख्यमंत्री सब जगह गए। और अभी हमारी सरकार के द्वारा एक महिला संवाद कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है, जिसके मद्देनज़र महिलाओं के बारे में जितनी योजनाएं सरकार के द्वारा संचालित हैं, उन योजनाओं का पूरा लाभ उनको पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। अगर कहीं कोई कमियां हैं तो उस कमियों में क्या संशोधन हो सकता है, उस विषय में भी बातें हो रही हैं, चर्चाएँ हो रही हैं। तो ये सब जो काम सरकार के द्वारा हो रहा है, और हम लोग पूरे साल जो है सरकार जो है वो जनता के समझ जाती रहती है और उनकी समस्याओं को समझती रहती है। तो हम लोग को नहीं लगता है कि सिर्फ इलेक्शन के समय ही काम करने की आवश्यकता है। विपक्ष को ये बताना चाहिए कि आखिर वो क्या चाहती है नीतीश कुमार जी से। वो स्वयं रास्ते नापने का काम करेंगे। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है तो इन बातों की चर्चा करती है। ये सारी बातें जो है वो निरर्थक हैं, और मेरी समझ से जो है माननीय नीतीश कुमार का जो शासन है, जो संचालन है, वो बहुत ही सुलभता के साथ और व्यवस्थित ढंग से चल रहा है। और इसमें जितने भी पदाधिकारी हैं वो उनका पूरा सहयोग कर रहे हैं, और हमारे जितने भी हमारे मंत्री हैं या जितने भी हमारे विधायक हैं या विधान परिषद के सदस्य हैं, वो सभी लोग जो है उनसे आह्लादित हैं, और वो कहते हैं कि भाई नीतीश कुमार का जो कार्य है वो जो है बोलता है, और विकास विकास जो है बिहार में दिखाई पड़ता है। राहुल गांधी भी बिहार आ रहे हैं एक बार फिर, लेकिन कुछ चर्चाएं ये इस ओर अब होने लगी है कि राहुल गांधी जब जब बिहार आए हैं उनकी ज़्यादा लोकप्रियता बिहार में देखी जा रही है तेजस्वी यादव की अपेक्षा। कैसे देख रही हैं? देखिए राहुल गांधी बिहार तब आ रहे हैं जब विधानसभा का चुनाव हो रहा है। यही तो मैं बात कहना चाहती हूँ कि हम लोग काम पूरे साल करते हैं,
पूरे 5 साल हम लोग काम करते हैं, पूरे 5 साल हम लोग जनता के बीच में रहते हैं। ये लोग सिर्फ वोट मांगने के लिए आते हैं। तो विधानसभा का चुनाव हो रहा है तो राहुल गांधी जी आ रहे हैं। अब जहाँ तक लोकप्रियता की बात है, तो लोकप्रिय तो कोई भी हो सकता है। बहुत सारे यूट्यूबर हमारे लोकप्रिय हैं, हमारे प्रशांत किशोर जी भी लोकप्रिय हैं, लेकिन उनके तो जो रैलियां होती हैं उसमें कुर्सियां ही खाली रह जाती हैं। हमारे बहुत सारे लोग कहते थे कि आरसीपी सिंह भी बहुत लोकप्रिय हैं, लेकिन अभी देखिए अपनी आवाज़ बनाते बनाते उनकी खुद की आवाज़ खो गई है। उन्होंने भी अब जाके प्रशांत किशोर जी का गोद में जाके शरण ले लिया है। तो लोकप्रिय तो कोई हो सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार की जो लोकप्रियता है उसको बताने की आवश्यकता नहीं है। वो लोकप्रियता दिखाई पड़ती है, वो लोकप्रियता बताई जाती है लोगों के द्वारा। चाहे हमारे विपक्ष के भी जो लोग हैं वो भी कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो, नीतीश कुमार ने तो काम किया है। उनकी पीठ पीछे बड़ाई होती है, भले ही विपक्ष में हैं और विपक्ष में रह करके उनको अपना वोट बढ़ाना है, तो इस विषय में वो ज़्यादा से ज़्यादा नीतीश कुमार की बुराई कर दें। लेकिन उन्हें भी पता है कि क्या स्थिति 2005 से पूर्व की थी और क्या स्थिति आज 2025 में। जी बिल्कुल, लेकिन आपने आरसीपी सिंह और प्रशांत किशोर का नाम लिया, जिक्र किया। हाल के दिनों में देखा जाए तो जब वो आरसीपी सिंह जदयू से अलग हुए थे तब वो अपनी पार्टी बनाए। अब पूरी पार्टी के साथ जो है प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज में उन्होंने विलय कर दिया। लेकिन उन्होंने बहुत गंभीर जो है आरोप लगाए हैं, बीजेपी पर भी लगाए हैं, मुख्यमंत्री पर और जदयू पर। कैसे देख रही हैं? देखिए, मैं तो आपके माध्यम से अपने सभी बिहार की जनता को भी ये बताना चाहूँगी कि आखिर आरसीपी सर को, मैं तो सर ही कहूँगी क्योंकि माननीय थे, हमारे तो नेता भी रहे, हम लोग उनकी बातें भी सुना करते थे। और लेकिन जिस तरह से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको जितना तवज्जो देने का काम किया, उनको सचिव बना करके बिहार लेकर के आए, उसके बाद उनको राष्ट्रीय महासचिव बनाया, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, उनको राज्यसभा भेजने का देने का काम किया, संगठन को मजबूत करने में उनकी उपयोगिता बढ़ाई। और उसके बाद उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षा के लिए जो है पूरा सर्वनाश कर दिया। आज वो पहले तो बीजेपी में गए, बीजेपी में उनकी महत्वाकांक्षा नहीं पूरी हुई तो वो फिर अपनी आवाज़ कर एक पार्टी बनाए, आशा करके एक पार्टी बनाए, जिसमें उनकी खुद की आवाज़ ही ख़त्म हो गई। और उनके साथ जो जुड़े लोग हैं वो दिन रात लगे रहते हैं कि भाई कैसे हम लोग जो है कि अब फिर से जदयू में जाएं। लेकिन जदयू का तो दरवाज़ा बंद है, अब जदयू में तो कोई उनको बुलाता हो नहीं रहा है, क्योंकि जिस डाली पे वो बैठे थे उसी डाली को वो काटने का काम कर रहे थे। तो जदयू तो उनको फिर से बुलाने का काम कर नहीं रही थी। तो अब ऐसी अवस्था में उनको लगा कि अब एक प्रशांत किशोरी हैं जिनके पास जा सकते हैं, जो हमको वो भी जो है कि बेचारे हो गए हैं और हम भी बेचारे हैं, तो दो बेचारे आपस में मिल गए हैं, अब लगे पड़े हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जदयू के जितने भी सिपहसालार हैं, चाहे वो विधायक है या विधान पार्षद है या माननीय एमपी हैं, वो सभी लोग जो है नीतीश कुमार में आस्था रखते हैं, नीतीश कुमार के सिद्धांत में आस्था रखते हैं और नीतीश कुमार के द्वारा जो बिहार का जो विकास किया गया है उस चीज़ में आस्था रखते हैं। और हमारा कोई भी व्यक्ति डगमगाने वाला नहीं है। हम लोग महत्वाकांक्षा के लिए जदयू के साथ नहीं, चाहे वो विधायक है या विधान पार्षद है या माननीय एमपी हैं, वो सभी लोग जो है नीतीश कुमार में आस्था रखते हैं, नीतीश कुमार के सिद्धांत में आस्था रखते हैं और नीतीश कुमार के द्वारा जो बिहार का जो विकास किया गया है उस चीज़ में आस्था रखते हैं। और हमारा कोई भी व्यक्ति डगमगाने वाला नहीं है। हम लोग महत्वाकांक्षा के लिए जदयू के साथ नहीं जुड़े हैं। हम लोग राजनीतिक सिद्धांतों के प्रति जो प्रतिबद्धता हमारे माननीय नीतीश कुमार की है, हम उसकी वजह से हम अपने माननीय नीतीश कुमार जी के साथ हैं। हमारी प्रतिबद्धता जदयू के साथ है, हमारी प्रतिबद्धता जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ है, हमारी प्रतिबद्धता ईमानदारी के साथ है। तो हम लोग ऐसे लोग हैं जो उनके साथ जाने वाले नहीं हैं। आरसीपी सर जैसे जितने भी लोग हैं या प्रशांत किशोर जी जैसे लोग जो भी हैं, वो अपने महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए कभी अपनी पार्टी बनाते हैं या कभी अपनी पार्टी को विलय करके दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। एक अंतिम सवाल है, जिस तरह से अभी बिहार में देखा जाए तो नौकरियों का जो पिटारा जो है सरकार की ओर से खोल दिया गया है, लेकिन तेजस्वी यादव ने युवाओं से भी वो उन्होंने कहा है और आम जनता से भी उन्होंने अपील किया और कहा है कि इस प्रलोभन में नहीं आना है। जिस तरह से अभी ये लोगों को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं, इस जाल में नहीं फंसना है। देखिए, ये बात तो हम लोग को कहना चाहिए कि आप प्रलोभन कौन दे रहा है। जितना काम हमारे माननीय नीतीश कुमार जी ने किया है, और तेजस्वी यादव को तो ये सोचना चाहिए कि उनके ही नेतृत्व में वो डिप्टी सीएम के रूप में थे और उनको पूरा का पूरा माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये दिया, स्थान दिया कि आपके हाथों जो है बहुत सारे लोगों को जो है उन्होंने नौकरियां देने का भी काम किया।
और उसका क्रेडिट हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को उस समय तो वो दे रहे थे, पर आज वो नहीं दे रहे हैं। आज वो कह रहे हैं कि वो जो है नौकरियां हम लोग ने देने का काम किया। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो जो काम किया उसकी चर्चा तो हमारे पूरे बिहार में हो रही है, पूरे देश में हो रही है। आप कहते हैं कि हम लोग प्रलोभन दे रहे हैं, अरे प्रलोभन तो आप दे रहे हैं। आप कहते हैं हम लोग बेटी मान सम्मान योजना लेकर के आएंगे, 2500 रुपये हम महीने महीने देंगे। भैया 2500 रुपये महीने महीने देंगे, उससे ज़्यादा तो हम अपनी बेटियों को देने का काम कर रहे हैं। हम अपनी बेटियों को बताना चाहते हैं, बिहार की जनता को बताना चाहते हैं कि जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं को आरक्षण दिया 50% का, मुखिया बन करके, जिला परिषद बन करके, वार्ड सदस्य बन करके, आज वो कितना काम कर रही हैं। 50% प्राथमिक शिक्षकों में दिया। आज हमारी बेटियां जो है शिक्षिका बन करके प्रखंड व प्रखंड पढ़ा रही हैं और अलग जगह जिलों में भी जा कर के पढ़ा रही हैं। आज वो 40,000 से ऊपर महीना कमा रही हैं। हाँ, आज हमारी बेटियां पुलिस की बहाली में जो है सबल होकर के हमारे लिए सुरक्षा का काम कर रही हैं। वो जो है कि पैसा कमा करके आर्थिक जो है कि सबल होकर के अपने परिवार का संचालन करिए। उनको 25 रुपये का क्या प्रलोभन दे रहे हैं। आप जीविका के माध्यम से देखिए, हमारी जो गरीब महिलाएं, जो गांव की गरीब महिलाएं हैं, वो आज सबल होकर के अपना रोजगार चला रही है। सरकार उसको लोन दे रही है 50,000 का, 1 लाख का, जो जिसका जैसा रोजगार है उसको उस रोजगार के संचालन में पूरा मदद कर रही है और वो अपने परिवार की मदद कर रही है। खुद तो रोजगार कर रही है, बल्कि ऐसी महिलाओं को रोजगार देने का काम कर रही है। अभी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि महिला संवाद में मैं बहुत सारे ऐसी महिलाओं से भी मिल रही थी, जिसमें बहुत सारी महिलाएं जो है सरकार से लोन लेकर के अपना अपना व्यवसाय कर रही हैं। जिसमें कोई महिला जो है सिलाई कढ़ाई कर रही है और उससे व्यवसाय कर रही है। कोई महिला कस्टमाइज ज्वेलरी बना रही है और उस ज्वेलरी को बेच करके अपने घर का लालन पालन कर रही है और दूसरी महिलाओं को भी वो कर रही, उत्साहित करे कि और हम तुमको नौकरी देते हैं। तो ऐसा काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है ना। हमें क्यों, हमको चाहिए कि हमें 2500 रुपया हमको महीना महीना मिले। हम क्यों किसी के आगे हाथ फैलाएं। हमारी बेटियों को सबल बनाने का काम हमारी सरकार ने किया। छात्रवृत्ति दिया, पोशाक राशि दिया, साइकिल राशि दिया और तुम्हारा अगर मैट्रिक में पढ़ाई कर ले तो 10,000, इंटर में पढ़ाई कर ले तो 25,000 और 50,000 जो है ग्रेजुएशन के बाद भी देने का काम कर रही है। और इतना ही नहीं, 35% का आरक्षण दे रही है कि अगर सरकारी नौकरी में आगे अपील करते हैं तो आपको जो है इसमें आपको पहली प्राथमिकता दी जाएगी 35% महिलाओं को। तो हमारी बेटियां अगर सीईओ बन जाएंगी, बीडीओ बन जाएंगी, तो वो ज़्यादा सबल होंगी ना कि 2500 रुपये का भीख लेकर के वो सबल होंगी। तो मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि विपक्ष के जितने भी ये दुराभाव से जो है कि प्रेरित होकर के वो जो आपके पास आते हैं, आप उस झांसे में मत आइए। क्यों, याद कीजिए कि 2005 पहले कैसा था और 2025 में आज कैसा है। आज हमारी जो है जनता जो है अच्छे सड़कों पे चल रही है। हम लोग के यहाँ 24 से 22 घंटे लाइन रहता है। हम लोग वाईफाई की सुविधा लेते हैं। हमारे घर में नल का जल आता है। हम जो है निश्चिंत होकर के सुबह से लेकर के रात तक कभी भी किसी भी समय अपने काम को जा सकते हैं, अपने काम से वापस लौट सकते हैं। किसी को कोई तकलीफ़ नहीं है। तो मैं तो चाहूँगी कि जो काम नीतीश कुमार जी ने किया है अभी तक, उस काम के लिए उनको ज़रूर जो है फिर से उनको जिताने की अपील मैं अपनी तरफ से भी करना चाहूँगी। और कोई भी विपक्ष के आते हैं तो उनको कहिए कि भाई आप लोग ने पहले, आपको समय मिला था, आपने क्या किया, और आपका तो बीच में भी समय आया था, आपने क्या किया उस समय। आपके बारे में तो ये भी कहा जाता है कि आप तो मिलते भी नहीं थे। तो जो लोग मिलते नहीं हैं वो जनता की समस्याओं का समाधान कैसे करेंगे। अब विधानसभा का चुनाव आया तो अब जा रहे हैं, अब जा करके लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी जनता दिग्भ्रमित नहीं होगी, हमारी बेटियाँ दिग्भ्रमित नहीं होंगी। हमारी महिलाओं के लिए जो सरकार ने काम किया है उस काम की उनको पूरा का पूरा वो वोट दे करके उनको आगे बढ़ाने का काम करेगी। बहुत ही शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था रीना यादव का, जिन्होंने कई सवालों का जवाब जो है दिया है। अपना ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में जाकर दीजिएगा। धन्यवाद।